हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएल पे मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बताया कि कैसे डेरिवेटिव जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। और टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकलती है तो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल की भी इक्वेशन निकल सकती है, क्योंकि जस्ट 90 डिग्री दोनों के बीच, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का 90 डिग्री एंगल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ है। तो जैसे मैंने एक चीज़ बताया था कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है, लास्ट टाइम पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन, ये स्लोप था, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर नॉर्मल की बात करी जाए तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम.टी एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, mn इक्वल्स टू -1 अपॉन mt, टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप कितना है, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो हम लिख सकते हैं, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगेन y माइनस वाई वन, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप रखेंगे -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 और इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप हो जाए, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास निकल आएगा। नाउ मैंने डस्टर की तरफ रख दिया। अभी क्या करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन उनके हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, लेकिन अभी और भी कुछ छोटी छोटी बातें बताना रह गई हैं, जिसको थोड़ा सा बताने पे और सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी उनकी, और वो टर्म जरूरी भी हैं। जैसे कि मैं एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो एक कर्व हमने दिया यहाँ पर ऐसे, और इस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमने P पॉइंट, इसको कह दिया x1 कॉमा y1, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। फुल लाइन ही बना देते हैं, डॉटेड क्या बनाए। और इसी P पॉइंट से हमने नॉर्मल भी खींची। तो सपोज दैट ये अगर एंगल साई बनेगा तो नॉर्मल हमारे पास ऐसे ऐसे बनेगा, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, और लाइन ये आगे खींच गई। ये पॉइंट हमारे पास कैसा है, P पॉइंट है। इधर न लिख के मैं इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, P, जिसको हमने बोला x1 कॉमा y1। अच्छा, ये टेंजेंट T पे कट किया और नॉर्मल सपोज दैट x एक्सिस को N पे कट किया। नाउ इससे हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉप कर देते हैं, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी रही, ये वाली, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरी ओरिजिन O से लगा के Q तक की डिस्टेंस x1, और Q से लगा के P तक की डिस्टेंस कितनी, y1। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी, और यहाँ से लगा के यहाँ तक की x1 हो जाएगी। हमें ज़रूरत इतने की पड़ेगी, तो x1 में से कुछ कम हम निकालेंगे उसको। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग जैसे मैं कुछ बातें लिखूं, क्या कि यार जो PT है ना, PT वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये जो सेगमेंट है ये टेंजेंट का सेगमेंट है, एक्स एक्सिस और उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच में जो भी लेंथ होती है टेंजेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, अगर हमारे पास जो मैं PN की बात करूं तो PN क्या है, नॉर्मल का सेगमेंट है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एंड कुछ बातें और, जैसे कि ये QT है, QT, तो ये QT है प्रोजेक्शन वेक्टर। अगर पढ़ा होगा तो इसका ऐसा, इस वाली
पी टी लाइन का प्रोजेक्शन क्यू टी होगा। अगर फिजिक्स के नज़रिए से देखो, वेक्टर का अगर हम रेजोल्यूशन करते हैं तो पी टी क्या है, प्रोजेक्शन। अब सीधा सीधा प्रोजेक्शन का मतलब, अगर अंधेरे कमरे में ऊपर से टॉर्च जलाओ तो इसकी परछाई क्यू टी बनेगी कि नहीं बनेगी, बस वही प्रोजेक्शन है, एक तरह से समझो। प्रोजेक्शन ऑफ पी टी ऑन एक्स एक्सिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब टेंजेंट। सब टेंजेंट। और दूसरा एक हमारे पास क्यू एन है, तो क्यू एन क्या है, ये नॉर्मल पी एन का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ पी एन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड सब नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, सब नॉर्मल। तो ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ये सब टेंजेंट, ये सब नॉर्मल, इन्हीं को सबको हमें निकालना है। ठीक, तो अगर मैं इतना तो समझता हूँ कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो जो साई है ये क्या है, एंगल है टेंजेंट का। तो हमारे पास जो टेन साई होता है, टेन साई, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं लिखने में आसानी हो इसलिए डेरिवेटिव को मैं वाई डैश से दिखा देता हूँ। किससे, वाई डैश से। अच्छा, वाई डैश से मैं क्या करूँ, इस पॉइंट पे x1 पॉइंट पे आ रहा है ना, तो y1 डैश मैंने कह दिया, y1 डैश, यानी कि डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। तो ये इसे डिनोट कर दिया। अब समझ में आ गया। नाउ हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू टी में, पी क्यू टी में। तो अगर मैं बात करूं tan की, तो tan साई इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस कितना, क्यू टी। तो हमें क्यू टी बहुत लोगों को गलती कर देते हैं, x1 बोल देते हैं। भाई x1 ये डिस्टेंस नहीं है, x1 है ओरिजिन से लगा के क्यू तक की डिस्टेंस। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, टी क्यू। तो इसका मतलब अपने को टी क्यू चाहिए, तो जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू टी इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू कितना है, अभी इधर जाएगा इधर जाएगा, तो पी क्यू हमारे पास है y1 और डिवाइडेड बाई tan साई आ जाएगा, tan साई। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू टी इक्वल्स टू y1 अपॉन, और हमारे पास tan साई खुद किसके बराबर है, इसके बराबर है y डैश 1 के, यानी कि डेरिवेटिव में x1 y1 पॉइंट रख दो, ये आ गया भाई हमारे पास क्यू टी। तो ये क्यू टी यानी कि लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सब टेंजेंट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार फिगर बना के खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, सारा कुछ आप ही निकाल लोगे। ट्रायंगल की बात है बस। नाउ अब एक काम करते हैं, अब हमें ये भी पता चल गया, ये तो ऑलरेडी पता था, तो ये पता चल गया, ये पता था 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगा के ये पी टी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो लो लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी निकाल आई। नाउ पी टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या, एक तो y1 स्क्वायर और फिर एक ये टी क्यू का स्क्वायर, तो क्यू टी स्क्वायर कितना है, y1 स्क्वायर अपॉन कितना, y डैश का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो y1 स्क्वायर तो भाई कॉमन आ गया, तो y1 स्क्वायर अगर हमारे पास कॉमन आ गया, हालांकि मैं सारा सब में मॉड रखूंगा कि इन केस अगर कोई चीज़ नेगेटिव सॉल्व होके आ जाए तो उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर दो, क्योंकि सारी लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो y1 स्क्वायर पहले बात तो बाहर आया कॉमन, तो रूट से बाहर आया तो y1 ही बचेगा, अंडर रूट, अंदर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आएगा 1 प्लस y1 डैश स्क्वायर, है ना, y1 डैश स्क्वायर और डिवाइडेड बाई y1 डैश स्क्वायर। अच्छा, y1 डैश स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा तो y1 डैश बचेगा केवल, तो हम लिख सकते हैं इसको कितना, यानी कि पी टी इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे y1 अपॉन y1 डैश, और अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y1 डैश स्क्वायर, और इसका ले लिया मॉड, ये आ गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक।
ठीक, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसको रफ करके मुझे और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो इधर ही रफ करता हूँ मैं। ठीक, अब अगर हम बात करें, इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल PQN में, अगर PQN ट्रायंगल की बात करें, अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास साई है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस साई, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा कितना, अगेन साई। ठीक है ना, अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक अगर थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, तो साई तो 90 माइनस साई, और ये कितना हो जाएगा, फिर से साई हो जाएगा। तो ये रहा। अगर इस ट्रायंगल में फिर अगर निकालूं कि tan साई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan साई, अगर एंगल ये है तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, इसको बेस अब मत बोल देना। एंगल यहाँ था तो ये वाला परपेंडिकुलर, अभी ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, ये परपेंडिकुलर, तो हमारे पास हो जाएगा QN, और QN डिवाइडेड बाई कितना, PQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास PQ की लेंथ कितनी है, y1, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो QN हमारे पास कितना आ गया, QN आ गया y1 और इंटू tan साई, और tan साई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx, या फिर शॉर्ट में y1 डैश, डेरिवेटिव है ये लिख लेंगे हम। अगर हमें ये पता था, ये अभी पता चल गया, तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल भी निकाल देंगे, कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस लगा के। नाउ हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास PN लेंथ है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना, y1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना, QN, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास आएगा y1 स्क्वायर इंटू y1 डैश स्क्वायर, ये आ गई। अगर मैं PN लिखूं, y1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो y1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट बचेगा हमारे पास 1 प्लस y1 डैश स्क्वायर, मॉड ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब ये चीज़ अगर याद रह गई तो कुछ भी अब फॉर्मूले में पूछ ले, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, और पूछा जाता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा कर्व है, इस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ऐसे पूछता है। तो ये जानकारी हो गई हमारे पास। अब जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूँ टेंजेंट वाला, ऐसे ही जैसे मैंने कह दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, find the equation of tangent and normal to the curve y square या 2y square equals to 6x cube at point 1,1। सबसे पहले तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4y dy/dx इक्वल्स टू, यार मैं इसको ऐसे क्यों लिखता हूँ, चलो ठीक है, अभी 2 लिखा तो लिखा रहने दो, 2 से वैसे कट जाता, तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया और यहाँ हो गया 6 2 जा 12, तो 6 3 जा 18 आ गया, x स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ हमने ये पहली बात 2 से तो कटेगा, तो dy/dx कितना आया हमारे पास, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। अब मैंने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है x1, y1 इक्वल्स टू कितना 1,1 पुट कर देना है इसी में, तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 x और y दोनों 1 रखा तो 9/2 आ जाएगा। ये रहा स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 कितना y-1 इक्वल्स टू स्लोप कितना 9/2 और इंटू x माइनस x1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आराम से आ जाएगा, x माइनस x1 की जगह 1 है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो अपने को मालूम है कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है। टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया 9/2 और इंटू नॉर्मल का स्लोप इक्वल्स टू -1, तो हमारे पास
mn आ जाएगा कितना, -2/9। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल आएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल सा हमने मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, आगे क्वेश्चन आएंगे, ढंग के आएंगे। अभी तो मैंने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया, तो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। अभी उन कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आएगा जब, तब लगेगा आपको हाँ कि ढंग से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसमें या करवा रहे हैं। अभी तो बस अच्छा, बहुत लोग तो इसमें भी अटकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह कितना है 1 और इक्वल्स टू -2/9 और x -1। इसको सॉल्व कर लेना। चलो मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 9y - 9 इक्वल्स टू -2x और +2। तो पहली बात ये इधर आ गया हमारे पास, तो इधर का +2x हो जाएगा, प्लस का 9y और -2 हुआ तो -9 - 2 इक्वल्स टू -11 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेना, आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो बता दिए इस टॉपिक के। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी पर बेस्ड अच्छे और ढंग के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट वन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।